हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश कपूर और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कजाबी के बारे में, जो कि है एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप अपने कोर्सेज को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक अपने कोर्सेज की रीच को बढ़ा सकते हैं और अपने कोर्सेज को ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उस पर सेल्स फनल बना सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं और एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम चला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर में और प्राइसिंग भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस जो आपके लिए अवेलेबल थे जिनको आप यूज़ कर सकते थे कजाबी की जगह। तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो में और जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कजाबी का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा स्किल है, ठीक है, आपका कोई पैशन है, इसको आपको मोनेटाइज करना है, उसके लिए आपको कम्युनिटी एनहेंस करनी है, आप उसके लिए अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, उसको अपनी वीडियोस को बेचना चाहते हैं, पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी इसके लिए फ़ोटोशॉप, ठीक है, और आपको फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो अगर आपको मान लीजिए उसको सेल करना है अपने स्किल को, ठीक है, आपको उसके लिए ट्यूटोरियल बनाने हैं या फिर उसके लिए कोर्स क्रिएट करना है पूरा, तो आप कजाबी की मदद से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपकी अगर आप कजाबी ना यूज़ कर रहे होते तो आपके पास प्रॉब्लम्स होती कि आपको एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना आना होना चाहिए था, या फिर होना चाहिए था आपके पास एक सॉफ्टवेयर अलग से, आपको वेब होस्टिंग चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, डोमेन चाहिए, डोमेन वेबसाइट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको एफिलिएट प्रोग्राम का अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, और आपको मार्केटिंग के लिए कोई सेल्स फनल सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक, आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ठीक है, एक अच्छे तरह से अपने कोर्स को अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए। आपको थीम चाहिए होगा, आपको एलएमएस चाहिए होगा, ठीक है, आपको कोड चाहिए होगा, ठीक है। अगर कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, अगर मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत आती है, उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, स्पीड कम है, ठीक है, उसको आपको स्पीड सही करनी है, CSS का इशू आ रहा है, कभी JS का इशू आ रहा है, ठीक है, कभी CDN का इशू आ रहा है, ठीक, कभी क्लाउडफ्लेयर का इशू आ रहा है, कभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ठीक है, कभी होस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कभी होस्टिंग में दिक्कत है, ठीक है, PHP मेमोरी लिमिट कभी ज़्यादा है, कम है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बिज़नेस को ब्रेक करती है, आपकी जो पैशन है या फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको डिग्रेड करती है। तो जो आपका मेन फोकस है, यानी कि जो फ़ोटोशॉप है जिसको आप बेचना चाहते थे, वहाँ से आप थोड़ा डिविएट हो जाते हैं और आप अलग अलग चीज़ें सीखने चालू कर देते हैं। और अगर आप अच्छे से अपने कोर्स को सेल करना चाहते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, और तब तक आप अपने जो कोर्स, पहली बात तो कोर्स अगर आपको बेचना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट कोर्स से रिलेटेड ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो वही हो जाती है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में आपको हर एक चीज़ एक ही पेड़ के नीचे आपको मिल जाती है, एक तरह से कहें तो, ठीक है, जिसमें आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होता, अलग से ट्रेनिंग नहीं लेनी होती, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है कजाबी की, ठीक है, जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। वेबसाइट बिल्डिंग है, कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, मेंबरशिप्स हैं, मार्केटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, मार्केट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, मेंबरशिप्स कैसे सेल करनी है, कोर्सेज कैसे बनाने हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, कस्टमाइज़ करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। वेबिनार्स हैं, कोचिंग्स हैं, सब कुछ, और एक ही वेबसाइट के अंदर है सब कुछ, आपको कहीं अलग जगह पे नहीं जाना, ठीक है। वैसे तो आप अपने कोर्स को यूडेमी पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मार्केटिंग लैक्स देखने को मिलते हैं, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब एक बंदा उस यूडेमी को खोल लेता है तो उसके बाद उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो लॉस्ट हो जाता है। अगर आपका नया कोर्स है तो वहाँ पे डेफिनेटली वो बंदा आपके कोर्स को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास अदर ऑप्शंस उसको देखने को मिल जाते हैं। उसको लगता है कि आपके तो इतने रिव्यूज़ नहीं हैं, या फिर आपके तो इतने हो सकता है कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स या फिर स्टूडेंट्स ना हो तो वो आपके कोर्स को ना परचेज़ करें। लेकिन यहाँ पे आप अपने जो कोर्स है उसको अच्छे से मार्केट कर पाते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स को जोड़ पाते हैं, लिस्ट बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो रही रिसोर्सेज की बात, जहाँ पे वेबिनार्स है, हेल्प सेंटर है, डॉक्यूमेंटेशन है, ब्लॉग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे इंस्पिरेशन में, मीट अवर हीरोज़ में, तो यहाँ पाएंगे कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कजाबी का यूज़ किया है और 2019 से मान लीजिए
डोरिस चो जो कोरियन से हैं, इन्होंने यूज़ कर रही हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव रिजर्वेशंस ऑफ सेल्फ डाउट बट आई वाज गिवन दिस डिज़ायर फॉर पर्पस टू एजुकेट एंड एम्पावर अदर्स। ठीक है, तो इनका कोट है, इन्होंने लिखा है, रिव्यू एक तरह से कह सकते हैं ये कजाबी के लिए, और इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सभी लोग हैं जो कजाबी का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने के लिए एक अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें लैक्स ऑफ रुपीज़ आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अच्छी स्किल, अच्छा पैशन, बिल्कुल जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप फोटोग्राफर हैं और आपको अपने जो फोटोग्राफी स्किल है उसको सेल करना है, आपको स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए भी आप कजाबी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप प्राइसिंग की बात कर लें तो बेसिक प्राइसिंग जो है वो $119 पर मंथ पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, और अगर आप बिलिंग एनुअल देखेंगे तो ही आपको ये प्राइस मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पर मंथ $150 अप्रॉक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन ये प्राइसिंग मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा भी है और सही भी है। क्यों? उसका एक रीज़न है, वो ये कि अगर आप और कोई सॉफ्टवेयर में जाएं या फिर अगर आप स्क्रैच से क्रिएट करना चाहें तो आपको हर एक चीज़ में खर्चा करना पड़ता है। आपको होस्टिंग चाहिए होती है, आपको स्पीड चाहिए होती है, हर एक चीज़, हर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, सेल्स फनल का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। फिर एक आपको हो सकता है एक बंदा हायर करना पड़ जाए डेवलपमेंट के लिए, कोड सही करने के लिए, जब इश्यूज़ आते हैं उसको मैनेज करने के लिए। कंटेंट आपको हो सकता है ब्लॉग सब, हर एक चीज़ में पैसा है, हर एक चीज़ में लग जाता है। तो उसके अगर कंपेयर किया जाए उस चीज़ से तो यहाँ पे ये आपका सही बैठता है। अगर आप इससे कुछ रिटर्न निकाल लेते हैं या फिर अपने कोर्स को सेल करने लग जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये सेट ऑफ हो जाता है। और अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो ये आपकी जेब को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, मैं कहूँगा। ठीक है, तो आइए लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं कजाबी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको एक वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है। वेबसाइट आपको मैच करने के लिए वेबसाइट का ऑप्शन या आई का आइकन है जिससे आप अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। फिर है ये प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना है, न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक, मिनी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो भी आपको क्रिएट करना है, कम्युनिटी भी हो चाहे मेंबरशिप हो, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और कोर्स का नाम देना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, थंबनेल डालना है, एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये कोर्स की थंबनेल है प्रोडक्ट की और अपन का कोर्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी 101। ठीक है, डेज हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो क्रिएट हो रहा है, एक प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, जब तक एक लोड ले रहा है तब तक अपन लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इसमें है डिज़ाइन, पेजेस, नेविगेशन और ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग आर्टिकल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेविगेशन को यहाँ से रीटच कर सकते हैं। ठीक है, और मैच कर सकते हैं क्या चीज़ कहाँ पे आएगी, फुटर एरिया सब। ठीक है, पेजेस आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं वेबसाइट पे आपके, उनको आपको चेंज करना है, कस्टमाइज़ करना है तो अच्छे से कर सकते हैं। डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, कोड भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका प्लान थोड़ा चेंज रहता है उसमें कोड को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और जैसे इस पेज को मेरे को कस्टमाइज़ करना है तो बस मेरे को यहाँ पे कस्टमाइज़ आइकन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और मैं इस पेज को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे अपना कोर्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमें क्या है कि इसको कस्टमाइज़ करना है यहाँ से। ठीक है, उसके लिए थीम जो है हमारा यहाँ पे प्रीमियर प्रोडक्ट वाला डल चुका है। आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ ये पेज। ठीक है, कोर्स वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफी 101 करके स्लग है मेरे कोर्स का। ठीक है, और ये पूरी वेबसाइट थी जिसके ऊपर ये कोर्स बन के आ चुका है। स्टार्ट कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्टर सब कुछ यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हर एक चीज़ डाल सकते हैं इसको कस्टमाइज़ करने के लिए। ठीक है, आउटलाइन पे आते हैं और ये है हम लोग का कोर्स कंटेंट, जैसे कि ये वेलकम टू द कोर्स, अबाउट योर इंस्ट्रक्टर और आउटलाइन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये है हम लोग के कोर्स इंट्रोडक्शन के पार्ट, इसको आप कस्टमाइज़ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, एक एक पे क्लिक करके
बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो, असेसमेंट्स, सब कुछ ऐड कर सकते हैं। उसको फिर पब्लिश कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं, कमेंट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके कोई रिपीटेड टास्क है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है वो। और जैसे फंडामेंटल्स था यहाँ पे, फंडामेंटल्स, द व्हाट, द व्हाई, द हाउ, तो ये सब सारे सेक्शंस हैं। आप अपनी तरह से इन सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और फिर खुद से यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे, कैटेगरीज हो गई, सब कैटेगरी, जैसा कि आप बेसिकली यूडेमी पे करते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप ऐड कर लेंगे और इसमें वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो बंदा वीडियो देख सकता है, जो भी है आपकी डाउनलोडेबल फाइल्स डाल सकते हैं रिसोर्सेज टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो सेक्शंस हैं, जो आपके कह सकते हैं मटेरियल है पूरा कोर्स का, उसको आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, ये तो हम लोग का हो गया है एक कोर्स, ठीक है ना। और अब आता है हम लोग का सेल्स, ठीक है। पॉडकास्ट भी आप कर सकते हैं, कोचिंग्स भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफ़र देने हैं, जैसे आपको अलाउ करना है कि बंदा कोई भी खरीद सके आपके उस कोर्स को ऑफ़र के अंदर, तो वहाँ पे आपको न्यू ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र का टाइटल डालेंगे, प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। पेमेंट टाइप, ये सारे पेमेंट टाइप आपको नहीं मिलते, आपको उसके लिए सेटिंग्स में जाना है और स्ट्राइप या फिर जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट्स के लिए वो आप इनेबल करने, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि इसमें सब्सक्रिप्शन भी चार्ज कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट से वन टाइम पेमेंट सब चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑफ़र टाइटल डाल के इसको क्रिएट कर देना है। ये यहाँ पे मेरा एक क्रिएट हो रखा ऑफ़र, ठीक है। इसकी डिटेल्स आप एडिट कर लेंगे, ठीक है, पूरी जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे ऑफ़र्स। कूपन्स आपको देने हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं कूपन्स, ठीक है। सिंगल कूपन फिर बल्क कूपन्स आपको क्रिएट करने हैं। कूपन कोड डालेंगे, कितने % ऑफ रखना है या फिर कितनी अमाउंट ऑफ रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन वंस रिपीटिंग फॉर एवर, जो भी है एक्सपायरेशन डेट डाल देंगे, ठीक है। फिर आता है पेमेंट्स, अभी ट्रांजैक्शन है नहीं तो पेमेंट्स यहाँ पे है नहीं। एफिलिएट्स, यहाँ पे लिंक है, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, पहले एफिलिएट प्रोग्राम मैंने कर रखा है तो यहाँ पे मेरे को लिंक्स मिल रहे हैं मेरे साइनअप पेज के और साइन इन पेज के। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो लिखा है दिस साइट एक्सेप्ट्स ओनली न्यू एफिलिएट्स बाय इन्विटेशन ओनली, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ सेटिंग्स हो रखी है, ओके, इनेबल नहीं है ये, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन सब अवेलेबल है। अब यहाँ से कोई बंदा इस पेज पे जाके साइन अप कर सकता है, ठीक है। नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड क्रिएट करेगा, पेपल ईमेल डाल देगा जिस पे वो पेमेंट को रिसीव कर सकता है एज एन एफिलिएट, और साइन अप कर देगा, ठीक है। वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, हम अप्रूव कर देंगे, इस तरह से चलता रहेगा। आपको कीज़ का जो कन्वर्जन ड्यूरेशन है वो आप सेट कर सकते हैं कितने दिन तक रहेगी। और साइन अप पेज के जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, जो इमेज आ रही थी यहाँ पे या इसको चेंज कर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि ईमेल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें प्लेस होल्डर्स के लिए आप शॉर्ट कोड टाइप में भी डाल सकते हैं हर एक चीज़, ठीक है। और यहाँ पे पूरा अच्छे से कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है आपके, ठीक है। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी आपको ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करने को मिल जाते हैं, ठीक है। नए चाहे ईमेल सीक्वेंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सीक्वेंस का टाइटल डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेबिनार, ठीक है, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आते हैं बहुत सारे, इसको क्लिक कर देते हैं, गेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका टाइटल देके, ठीक है। क्लासिक एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। पाइपलाइंस क्या है देखते हैं। पाइपलाइंस में बेसिकली आप एक फ्लो में चीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ हुई, फिर उसका ये चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल जूम वेबिनार है तो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कंफर्मेशन जाएगा, 4 ईमेल जाएंगी 1 बाई 1 समडे में। जैसे कि मान लीजिए आपकी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, आप उस पर रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो आपको मेल आती है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। कुछ दिन बाद अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपको एक मेल फिर आती है, फिर डिस्काउंट की मेल आती है, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपके लिए, सिर्फ इस तरह से मेल्स आती हैं 1 बाई 1। तो आपको लगता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, मुझको लगातार मेल कर रहा है, और आपने इम्प्रूवमेंट्स भी उनके साथ शेयर करते हैं थ्रू ईमेल, तो उनको लग जाता है कि हाँ इसके ऊपर देखना तो चाहिए कम से कम, नहीं लें फिर भी। तो वहाँ से आपके सेल्स के चांसेस 50% या फिर 80% तक बन जाते हैं, ठीक है। और बंदा चेकआउट तक पहुँच जाता है। तो ये ईमेल पाइपलाइंस हैं जिसमें आप अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च जैसे हो रहा है आपका, तो ऑप्ट इन किया, 10 ईमेल सेंड की, फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरा पाइपलाइन के बारे में पढ़ भी सकते हैं। वीडियो भी दे रखी है हर एक चीज़ से रिलेटेड, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है
यहाँ पे दे रखा है। जैसे पाइपलाइन पे गए थे तो आप ये लर्न मोड पे क्लिक कर सकते थे और पूरा पढ़ सकते थे। गेट स्टार्टेड करने के बाद भी कुछ ऑप्शंस थे जिसमें भी आप वीडियो देख सकते थे। वहीं पे कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेल्प एंड फीडबैक पे जाकर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाके वीडियो या फिर टेक्स्ट से समझ सकते हैं एक चीज़। तो फिर ऑटोमेशन जिससे पे आप कोई भी रिपीटेड टास्क है उसको कर सकते हैं। और फिर इवेंट्स, अगर कोई इवेंट है ठीक है उसके रिगार्डिंग आपको ईमेल सेंड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक। फिर फॉर्म्स, तो आप फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म बन रखा है ठीक है, ऑप्ट-इन फॉर्म है ये ठीक। तो उसकी फील्ड सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ठीक है, जिससे आप रिसीव कर सकते हैं मेल को, मेल लिस्ट मैच कर सकते हैं बेसिकली। फिर पीपल, जो भी हमारे लोग होंगे जो हमारा कोर्स के रिगार्डिंग ठीक है वो आप मैच कर सकते हैं। फिर आता है एनालिटिक्स जिसमें हर एक चीज़ को देख सकते हैं, कितने आपके ऑप्ट-इन्स है, कितने सब्सक्रिप्शन है, रेवेन्यू कितना है, प्रोग्रेस कितनी है, हर एक चीज़। फिर आता है सेटिंग्स में आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ठीक है। पेमेंट इंटीग्रेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने स्ट्राइप, पेपल, यहाँ पे स्ट्राइप को मैंने कनेक्ट कर रखा है ठीक है। और फॉर्म सेटिंग्स हैं, ईमेल टेम्पलेट्स हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं हर एक टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मैं सिर्फ 2-3% ही बताया होगा। अभी यहाँ पे हम लोग ने वेबसाइट बिल्डर नहीं देखा, जैसे कि ये हम लोग का डिज़ाइन था ठीक है। आप थीम स्टोर पे जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी अलग सा भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए है मेरा लाइव है ये, इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके। ये कस्टमाइज़र हम लोग का ऑलरेडी ओपन है ठीक है। तो ये था हम लोग का हेडर, फुटर, एग्जिट पॉपअप और 2 स्टेप ऑप्ट-इन ठीक है। तो ये हम लोग के सेक्शंस, ये हम लोग की सेटिंग्स, फेविकॉन, डिज़ाइन टूल्स, कस्टम कोड, पासवर्ड रिकवरी, पासवर्ड रीसेट, हर एक चीज़ है ठीक है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं ठीक है। ऐड करना आपको नया सेक्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने सेक्शंस को ऐड करने में, जैसे एलिमेंटर यूज़ करते हैं उसी तरह से थोड़ा सा है ठीक है। जैसे इस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइजेशन के लिए, उसका बैकग्राउंड, कलर, रेडियस, हर एक चीज़ आप सेट कर सकते हैं, पैडिंग, मार्जिन ठीक है। एक तरह से पूरा कस्टमाइज़र आपके पास अवेलेबल है उसको कस्टमाइज़ करने के लिए। ये जो यहाँ पे कजाबी जो लोग आ रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, आप कॉपीराइट हटा सकते हैं, सब कुछ आप ही कंट्रोल में ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं आपके पास, जैसे कि टीचेबल हो गया। और बाकी हमारे पास एक अल्टरनेटिव बहुत ही अच्छा है जिसका नाम है पोडिया ठीक है। तो इसका भी रिव्यू मैंने डाल रखा है, आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ठीक है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कजाबी के बारे में है, लेकिन हाँ अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है ठीक है। और हो सकता है वो अल्टरनेटिव्स इससे बेहतर आपके लिए साबित हो सकें ठीक है। लेकिन कजाबी में अगर मैं कहूँ तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर आप मान लीजिए एक ऐसी फील्ड से हैं या फिर आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही कम है ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए कजाबी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं और नहीं जाना, चाहे वो नॉलेज भी है तो वो आप यहीं पे डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और वीडियोस के थ्रू कजाबी पर ही सीख सकते हैं। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सपोर्ट बहुत अच्छा है कजाबी का ठीक है। और प्राइसिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपका कोर्स अच्छा सेल कर रहा है या फिर आपके पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको मैच कर सकते हैं और अच्छे से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो कजाबी के बारे में और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप साझा कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे और चर्चा करेंगे कुछ अलग टूल्स के बारे में, अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड and have a great day. Bye bye. Stay healthy, stay blessed.